पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष दीपावली पर भगवती माता लक्ष्मी जी का पूजन आपको बताने के लिए। आप अगर दीपावली पर भगवती माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए। इस वीडियो में जिस प्रकार से मैं विधि बताऊं उस विधि को फॉलो करते हुए आप दीपावली पर भगवती माता लक्ष्मी जी का संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। अर्थात इस वीडियो को देखते हुए जिस जिस प्रकार की मैं विधि बताऊं उस विधि को आप फॉलो करते जाइए और आपका पूजन हो जाएगा। आरंभ करते हैं बिना किसी विलंब के। संपूर्ण पूजन की विधि रहेगी, वीडियो लंबा होगा। आरंभ करता हूं वीडियो को। आपको भगवती माता लक्ष्मी तथा भगवान गणपति जी की नवीन अर्थात नई मूर्ति ले लेना है और उनका पूजन करना है। अगर घर में आपके धातु की प्रतिमा है अर्थात सोने चांदी या पीतल कि आपके घर में भगवती माता लक्ष्मी तथा गणपति जी की प्रतिमा है तो आप उनको साफ करके उन्हीं पर भगवती माता लक्ष्मी तथा भगवान गणपति जी का पूजन करें। किस प्रकार से पूजन करना है? पूजन की संपूर्ण तैयारी कर लेने के पश्चात प्रत्यक्ष दीपक तथा कर्म दीप को जला लें। प्रत्यक्ष दीप अर्थात जो कर्म का साक्षी है और अपने पूजन के लिए कर्म का दीप जला लें। जलपात्र रख लें, शुद्ध आसन पर विराजमान हो जाएं और भगवान गणपति तथा माता लक्ष्मी जी को अपने सामने विराजित करवा लें। किसी पाटे पर, किसी पात्र पर तथा अष्टदल बना करके जहां पर आप उनको विराजित करवाएं वहां पर अष्टदल अवश्य बना लें। अष्टदल बना करके किसी पात्र या पाटे पर उनको विराजित करवा लें। अपने शरीर का शुद्धिकरण करके अर्थात 3 बार आचमन करें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। इस प्रकार से 3 बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जल पी लें। चौथी बार में अपने हाथों को धुल लें। हस्तौ प्रक्षाल्य हृषिकेशाय नमः। अब आप अपने ऊपर पुष्प से जल का प्रक्षेपण करें। अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। अपने ऊपर जल का प्रक्षेपण कर लेने के बाद आपका पवित्रीकरण हो गया। अपने मस्तक पर आपको तिलक लगा लेना है और शिखा बांध लेना है। अगर आपने चोटी अर्थात शिखा नहीं रखी तो शिखा के स्थान का स्पर्श कर लें और इस प्रकार से इस मंत्र को श्रवण करें या बोलें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। इतना यह कर लेने के बाद आपको हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करना है या पाठ श्रवण करना है। स्वस्ति वाचन का पाठ श्रवण करने के लिए स्वस्ति वाचन का वीडियो ऊपर आई बटन पर है, वहां से स्वस्ति वाचन श्रवण करें आप। इसके बाद स्वस्ति वाचन श्रवण कर लेने के बाद आपको अक्षत पुष्प भगवान गणपति माता लक्ष्मी जी के सामने छोड़ देना है और पुनः अब आपको भगवान गणपति के मांगलिक श्लोकों का श्रवण करना है, पाठन करना है। अगर यह भी श्लोक आपको नहीं आते तो उसका ही वीडियो ऊपर आई बटन पर है, उस वीडियो को श्रवण करिए। वहां से आप मांगलिक श्लोकों को श्रवण कर सकते हैं। पूजन के आरंभ में स्वस्ति वाचन तथा मांगलिक श्लोक श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। यह पूजन का आरंभिक क्रम है। इससे आगे आपको संकल्प करना होता है। किस प्रकार से पूजन का संकल्प करना है, पूजन के संकल्प का वीडियो भी मैं पूर्व में बता चुका हूं। वहां से आप पूजन का संकल्प कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पर भी वह वीडियो उपस्थित है और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी वह वीडियो है, वहां से आप पूजन का संकल्प कर लीजिए। जब भी आप संकल्प करेंगे तो अपने हाथ में जल, अक्षत, कुशा, पुष्प हो सके तो कमल का पुष्प लें। जल, अक्षत, पुष्प और कुशा, इन चीजों को लेकर के आपको संकल्प करना है। संकल्प हो जाने के पश्चात अब आपको भगवान गणपति तथा माता लक्ष्मी जी का पूजन करना है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणपति तथा माता लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। ध्यान करते हैं, पहले गणपति जी का ध्यान, फिर माता लक्ष्मी जी का ध्यान। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अब भगवती माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें।
अरुण कमल संस्था तद्रजः पुंजवर्णा कर कमल धृतेष्टा भीति युगमाम्बुजाश्च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालैर् भवतु भुवन माता संततम श्री श्रियै नः। इस प्रकार से भगवती माता लक्ष्मी भगवान गणपति जी का ध्यान कर लेने के पश्चात अक्षत पुष्प उनके चरणों में समर्पित कर दें और अब इसके बाद उनका आवाहन करना है। भगवती माता लक्ष्मी तथा भगवान गणपति जी का आवाहन करना है, उनकी प्रतिमा पर अक्षत पुष्प छोड़ते हुए और इन मंत्रों को बोलना है या मंत्रों को श्रवण करते जाइए और अक्षत उनकी प्रतिमा पर छोड़ते जाइए। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। अब माता लक्ष्मी जी के ऊपर अक्षत का प्रक्षेपण करें, अक्षत छोड़ें। ओम अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रस्वाकाः शुभद्रिकां पीलवासिनीं मां। अब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करें, मूर्तियों को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से इस मंत्र को श्रवण करें या मंत्र को बोलें और मूर्ति को स्पर्श करके रखें। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्दध्यमिमन्तनो त्वरिष्टं दध्यगुं शमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। उनकी प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात ध्यान, आवाहन, प्रतिष्ठा। अब आपको भगवान गणपति तथा माता लक्ष्मी जी को आसन के लिए पुष्प समर्पित करना है। भगवती माता लक्ष्मी को कमल पुष्प समर्पित करें क्योंकि भगवती माता लक्ष्मी को कमल अत्यंत प्रिय है। उनको आसन के रूप में, बैठने के रूप में कमल पुष्प समर्पित करें और भगवान गणपति को कोई अन्यत्र पुष्प जो लाल हो उस पुष्प को भगवान गणपति को समर्पित करें और इस प्रकार से मंत्र को बोले या मंत्र को श्रवण करें। तप्त कांचन वर्णाभः मुक्तामणि विराजितम् अमलं कमलं दिव्य मासनं प्रतिगृह्यताम्। आसन समर्पित कर देने के पश्चात अब आपको उनके चरणों में जल छोड़ना है। भगवान गणपति माता लक्ष्मी जी के चरणों में जल छोड़ना है। पहले पाद्य, फिर अर्घ, फिर आचमन, फिर पुनराचमन, फिर स्नान। इस प्रकार से आपको 5 बार उनके सम्मुख जल छोड़ना है। पहली बार पैरों में जल छोड़ना है, दूसरी बार चारों तरफ घुमा करके जल छोड़ देना है उनके सामने, फिर उनके मुख के सामने तीसरी बार जल छोड़ना है, फिर चौथी बार उनके ऊपर से स्नान के लिए जल छोड़ना है और 5वीं बार पुनः उनके मुख के सम्मुख जल छोड़ना है आचमन के उद्देश्य से। तो इस प्रकार से आपको 5 बार पाद्य, अर्घ, आचमन, पुनराचमन के उद्देश्य से उनके ऊपर या सामने जल छोड़ते जाना है। जिस प्रकार से मैंने बताया, यह कर लेने के बाद पाद्य, अर्घ, आचमन, पुनराचमन कर लेने के बाद पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत आपने बनाया होगा, पंचामृत से स्नान करवाइए उनको और इस प्रकार से इस मंत्र को श्रवण करिए। ओम पंच नद्याः सरस्वती मपीयन्ति शशरोत्ताशाः सरस्वती तु पंचधा सो देशे भावत्सरित। पंचामृत से स्नान करवा दें भगवान गणपति तथा माता लक्ष्मी जी को और पंचामृत से स्नान करवा देने के पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा दें और अब भगवती माता लक्ष्मी तथा भगवान गणपति जी का अभिषेक करें। अभिषेक किस प्रकार से? सर्वप्रथम भगवान गणपति जी का अभिषेक करना है, फिर उसके बाद भगवती माता लक्ष्मी जी का अभिषेक करना है। गणपति जी का अभिषेक गणपति अथर्व शीर्ष से करना है। ऊपर आई बटन पर गणपति अथर्व शीर्ष का वीडियो है और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी गणपति अथर्व शीर्ष का वीडियो आपको मिल जाएगा। गणेश जी का अभिषेक कर लेने के पश्चात उसके बाद भगवती माता लक्ष्मी जी का अभिषेक करना है। भगवती माता लक्ष्मी जी का अभिषेक श्री सूक्त से करना है। श्री सूक्त का वीडियो भी ऊपर आई बटन पर है और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी श्री सूक्त का वीडियो है, वहां से आप भगवती माता लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। वीडियो को सुनते हुए वीडियो को श्रवण करते रहिए और जल की धारा या दूध की धारा जिससे भी आप अभिषेक करना चाहें भगवती माता लक्ष्मी का, गणेश जी का, उस द्रव्य को उनके ऊपर चढ़ाते रहिए, छोड़ते रहिए पतली धार से धीरे धीरे। आपके पास श्रृंगी हो तो उससे अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद पुनः उनको स्नान करवा देना है शुद्ध जल से और स्नान के बाद
उनका अंग प्रोक्षण कर देना, अर्थात शरीर को पोंछ देना है। शरीर को पोंछ देने के पश्चात उनके पूरे शरीर में सुगंधित इत्र आदि को लगा देना है, इत्र आदि का लेपन कर देना है। उनका अंग प्रोक्षण कर देने के पश्चात उनके संपूर्ण शरीर पर इत्र आदि का लेपन कर देना है, अर्थात सुगंधित द्रव्य का लेपन कर देना है। और फिर उनको वस्त्र पहनाना है। वस्त्र पहनाते हुए इस प्रकार से इस मंत्र को बोलना है या मंत्र को श्रवण करना है आपको। दिव्यांबरम नूतनम ही क्षौमं त्वति मनोहरम दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके। इसी प्रकार से भगवान गणपति माता लक्ष्मी जी को वस्त्र समर्पित कर देने के पश्चात साथ में फिर आगे उपवस्त्र भी समर्पित करें। उपवस्त्र अर्थात जो ऊपर का वस्त्र होता है उसको समर्पित करें। अगर वस्त्र नहीं है तो मौली के बना करके छोटे छोटे वस्त्र उनको समर्पित कर दें, उपवस्त्र समर्पित करिए। ओम कंचुकीम उपवस्त्रम चा नानारत्नैः समन्वितं गृहाणत्वं मया दत्तं मंगले जगदीश्वरी। उपवस्त्र समर्पित कर देने के पश्चात आचमन करवा दें। वस्त्र तथा उपवस्त्र के बाद आचमन के लिए उनके सामने एक एक आचमनी या चम्मच से जल छोड़ दें। फिर आपको भगवान गणपति को यज्ञोपवीत समर्पित करना है, गणेश जी को यज्ञोपवीत समर्पित करना है। इस प्रकार से ओम यज्ञोपवीत को समर्पित करते हुए इस मंत्र को बोले। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत समर्पित कर देने के पश्चात आचमन करवा दें और फिर आपको चंदन लगाना है। भगवती माता लक्ष्मी जी के मस्तक पर, भगवान गणपति जी के मस्तक पर सुगंधित चंदन लगावें और इस प्रकार से इस मंत्र को बोलें। रक्त चंदन सम्मिश्रम पारिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृह्यताम्। चंदन लगा देने के पश्चात अब आपको भगवती माता लक्ष्मी तथा भगवान गणपति जी को सिंदूर समर्पित करना है और इस मंत्र को बोलना है। सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूरतिलकप्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। सिंदूर समर्पित कर देने के पश्चात अक्षत समर्पित करें और इस प्रकार से इस मंत्र को बोलें या मंत्र को श्रवण करें। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। इसके बाद आपको पुष्प तथा पुष्पमाला समर्पित करना है भगवान गणपति तथा माता लक्ष्मी जी को और इस मंत्र को बोलना है। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्प तथा पुष्पमाला समर्पित कर देने के पश्चात अब भगवान गणपति को, ध्यान रहे केवल और केवल भगवान गणपति को दूर्वा समर्पित करें और इस मंत्र को बोलें। ओम विष्णुआदि सर्वदेवानां प्रियां सर्वशोभनं क्षीरसागर शंभूते दूर्वां स्वीकुरु सर्वदा। दूर्वा चढ़ा देने के पश्चात भगवती माता लक्ष्मी जी की अंग पूजा करना है। मैं बताता हूँ किस प्रकार से करना है। भगवती के प्रत्येक अंगों का उच्चारण करते हुए पूजयामि बोल करके अक्षत पुष्प उनके सामने छोड़ना है। इस प्रकार से जैसे पहला नाम है चपलायै नमः पादौ पूजयामि, तो बोलेंगे चपलायै नमः पादौ पूजयामि, तो अक्षत पुष्प उनके चरणों के पास छोड़ देना है। फिर अगला है चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, अक्षत पुष्प प्रत्येक बार उनके चरणों के पास छोड़ते जाना है। जब मैं कहूँ पूजयामि, ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि, ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि, ओम महालक्ष्म्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। इस प्रकार से भगवती माता लक्ष्मी जी की अंग पूजा कर लेने के पश्चात अब
आपको अष्ट सिद्धि पूजा करना है। जो अष्ट सिद्धियां हैं उनका नामोच्चारण करते हुए कि हे भगवती, इन अष्ट सिद्धियों का भंडार हमारे घर में बना रहे, भरा रहे हमेशा, ऐसी कृपा करें। तो इसी प्रकार से अष्ट सिद्धियों का नाम लेते हुए भगवती के चरणों में अक्षत पुष्प छोड़ते जाना है। ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वसितायै नमः। अष्ट सिद्धि पूजा कर लेने के बाद अब आपको अष्ट लक्ष्मी पूजा करना है। भगवती माता लक्ष्मी जी के 8 नामों को, जो अष्ट लक्ष्मियां हैं उनके नामों को अलग अलग उच्चारित करते हुए भगवती माता लक्ष्मी जी के प्रतिमा के सम्मुख अक्षत पुष्प छोड़ते जाना है। इस प्रकार से है अष्ट लक्ष्मियों के नाम। ओम आद्य लक्ष्म्यै नमः, अक्षत पुष्प उनके चरणों पर छोड़ेंगे नमः पर। ओम आद्य लक्ष्म्यै नमः, ओम विद्या लक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्म्यै नमः, ओम अमृत लक्ष्म्यै नमः, ओम काम लक्ष्म्यै नमः, ओम सत्य लक्ष्म्यै नमः, ओम भोग लक्ष्म्यै नमः, ओम योग लक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार से अष्ट लक्ष्मी पूजा कर लेने के बाद अब आपको भगवती माता लक्ष्मी तथा भगवान गणपति को धूप दीप दिखाना है। सर्वप्रथम पहले धूप दिखाना है और इस मंत्र को बोलना है, या मंत्र को श्रवण करते हुए भगवान गणपति को धूप दिखाना है। ओम वनस्पतिरसोद्भूत गंधाढ्य गंधोत्तमः आग्रहेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूप के बाद दीप दिखावे। ओम साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहनिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेसी त्रैलोक्यतिमिरापहम्। दीपक दिखा देने के पश्चात अपने हाथों को धुल लेना है। भगवान गणपति तथा माता लक्ष्मी जी को नैवेद्य अर्पित करना है अलग अलग। नैवेद्य में मीठा, फल, तांबूल साथ में रख करके नैवेद्य अर्पित करें और इस प्रकार से मंत्र को बोले या मंत्र को श्रवण करें। ओम नाभ्यायाशी दंतारिक्षगुं शीर्षणोद्यौः सामावर्तता पदभ्यां भूमृद्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य के बाद आचमन के लिए जल छोड़ दें। फिर ऋतुफल का स्पर्श कर ले और ऋतुफल के बाद तांबूल का स्पर्श कर ले। इसके बाद आपको यथाशक्ति भगवान गणपति तथा माता लक्ष्मी जी को दक्षिणा समर्पित कर देना है, इस मंत्र को श्रवण करते हुए या बोलते हुए। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदो मतः शांतिं प्रयच्छ मे। इस प्रकार से नैवेद्य अर्पित कर देने के पश्चात तथा दक्षिणा अर्पित कर देने के पश्चात अब आपको भगवती माता लक्ष्मी तथा भगवान गणपति जी की आरती करना है। वैदिक कर सकते हैं आरती, वैदिक करिए, नहीं तो भगवान गणपति तथा माता लक्ष्मी जी की नीराजन आरती करिए। भगवान गणपति जी की आरती है ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस आरती को गाते हुए भगवान गणपति जी की आरती करें तथा माता लक्ष्मी जी की भी आरती। इसी प्रकार से आप नीराजन आरती भगवती माता लक्ष्मी जी की भी आरती करिए और भगवती माता लक्ष्मी तथा भगवान गणपति की आरती कर लेने के पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणपति तथा माता लक्ष्मी जी से क्षमा प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अब भगवती माता लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें। ओम सुरासुरेन्द्रादि किरीटमौक्तैर ओम सुरासुरेन्द्रादि किरीटमौक्तिकैर युक्तं सदाय तव पादपङ्कजं परावरं पातु वरं सुमङ्गलं नमामि भक्त्याखिल काम सिद्धये। इस प्रकार से भगवती से भगवान गणपति से क्षमा प्रार्थना कर लेने के पश्चात उनकी परिक्रमा कर लें और अपने दाहिने हाथ पर जल रख करके पूजन का समर्पण करें। इस प्रकार से बोलते हुए ओम कृतेनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी एवं भगवान गणपति प्रियंतान्नमः जल उनके सामने छोड़ दें। और अब आपको कहते हैं
देहली विनायक पूजा की जाती है, दावात की पूजा की जाती है, कलम की, लेखनी की लोग पूजा करते हैं अर्थात। तो इन सब पर भी आप अक्षत चंदन लगा करके, नैवेद्य लगा करके इनको प्रणाम करते हैं। यही एक विधि है पूजन की। और इसके बाद कुबेर जी का पूजन होता है। कुबेर जी का पूजन आपको अपने वित्त में, जहाँ पर आपका वित्त रखा हो, जहाँ पर आपका अलमारी आदि घर में रखी हो, जहाँ पर आपका घर में खजाना हो, वहाँ पर कुबेर जी का पूजन किया जाता है। कुबेर जी की प्रतिमा हो तो वहाँ पर कुबेर जी का स्थान बना करके उनको विराजित करवाइए। उनको धूप दीप नैवेद्य, सबसे पहले उनके ऊपर प्रतिमा पर जल छिड़केंगे, मस्तक पर उनके चंदन लगाएंगे, चंदन के बाद अक्षत लगाएंगे। अक्षत लगा देने के पश्चात उनको धूप दीप दिखा करके नैवेद्य लगाएंगे। और अलमारी के द्वार पर, जो आपकी खजाने की अलमारी है, उसके द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके, स्वस्तिक का चिन्ह बना करके उस पर भी अक्षत आज समर्पित करेंगे। यह होती है कुबेर पूजा। और साथ में इसके बाद दीपमालिका पूजन की जाती है। दीपमालिका क्या है? अर्थात दीपकों का पूजन किया जाता है। जहाँ पर आपने भगवती माता लक्ष्मी तथा भगवान गणपति जी का पूजन किया है, उसी स्थान पर एक थाली पर या परात पर 10, 11, 21, 51, 101 जितने आपको दीपक की पूजा करना हो, उतने दीपकों को रख करके भगवती माता लक्ष्मी जी के सम्मुख उन दीपकों में थोड़ा थोड़ा अक्षत चंदन पुष्प छोड़ करके, दीपकों में चंदन लगा करके भगवती माता लक्ष्मी जी के सम्मुख उसी दीपक से एक दीपक को उठा करके उनके सम्मुख रख दें और अपने घर के मुख्य मुख्य स्थानों पर उन दीपकों को उठा करके रखें जा करके। यह दीपक पूजन होता है। तो इस प्रकार से आपने भगवती माता लक्ष्मी जी का पूजन, गणपति पूजन, कुबेर पूजन, दीपक पूजन आदि की विधि जानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आज्ञा दीजिए, पुनः मिलता हूँ आप सबसे एक नई वीडियो पर। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।